हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लिप में मैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए समुच्चय के अंतर्गत उप समुच्चय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उप समुच्चय यानी सबसेट। सब उप का मतलब होता है छोटा, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यानी छोटा क्या होता है कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हों, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय को ये चिन्ह है यहाँ पर, ये उप समुच्चय, ये सी की तरह है, सी नहीं है लेकिन सी की तरह है, जरा लंबा सा है। ये आपका उप समुच्चय का चिन्ह है। इसे ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट बी या ए उप समुच्चय बी द्वारा निरूपित करते हैं। यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। माना समुच्चय ए बराबर है 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर है 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे होंगे कि समुच्चय ए के ये तीनों अवयव जो 1 2 3 हैं वो समुच्चय बी में है। इसका मतलब ए बी का जो है क्या हो गया, उप हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया कि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए बी का क्या हो गया, उप हो गया। एक और चीज है, एक नोट मैंने अब इसीलिए, प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय भी होता है। प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय भी होता है। माने ये समुच्चय ए है और इसका उप समुच्चय है, तो ये अपना भी उप होता है, क्योंकि ए के सभी अवयव ए में होते हैं। तो प्रत्येक समुच्चय अपना भी क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब मान के चलो, अगर आपको दिया हुआ कोई समुच्चय है और उसके उप समुच्चय लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, फाई माने होता है रिक्त समुच्चय। फाई सभी समुच्चयों का उप होता है, क्योंकि फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, इसलिए फाई सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई समुच्चय है ए, ये आपका जिसमें ए की अवयव है ए, एक अवयव है, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन होंगे। एक तो होगा फाई और दूसरा वो स्वयं होगा एक, क्योंकि अभी मैंने कहा कि प्रत्येक समुच्चय अपना भी उप समुच्चय होता है। तो कोई समुच्चय ऐसा जिसमें एक ही अवयव है, तो उसके दो उप समुच्चय हो गए, एक तो फाई हो गया और दूसरा हो गया स्वयं ए। अगर किसी समुच्चय में दो अवयव हैं ए बी, तो उसके उप समुच्चय क्या होंगे। सबसे पहले तो हो गया फाई, फिर हम इनको अलग अलग रखेंगे। ए अलग रख दिया मैंने, बी अलग रख दिया, और फिर स्वयं ए बी। तो इस दो अवयवों वाला जो समुच्चय है, इसके उप समुच्चय होंगे 4। इसी प्रकार से मैंने 3 वाला भी बना रखा है कि कोई समुच्चय है जिसके अवयव ए बी सी हैं, 3 अवयव हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहला उप समुच्चय हो गया फाई, दूसरा इनको सिंगल रखेंगे। समुच्चय है ये एक अवयव वाला ए बी सी, एक वाला हो गया। अब दो रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, ए बी सी और ए सी, दो में ये आगे, और तीसरा हो गया स्वयं ए बी सी। तो जिस समुच्चय में 3 अवयव हैं, उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 8। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर देख लीजिए कि जैसे किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं ए बी सी डी, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे। देखो जरा लंबा पड़ता है, लेकिन ध्यान से अगर सही तरीके से करें तो कैसे निकालेंगे उसके उप समुच्चय। पहले तो हम लिखेंगे फाई सभी का उप समुच्चय होता है, फिर इसके अवयवों को अलग अलग रखकर समुच्चय बनाएंगे। तो ए बी सी और डी, एक। अब एक के बाद आती है दो लेंगे, एक साथ 2 लेंगे। तो 2 कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने का जो है ज़्यादा वो हो चांस है। तो क्या करेंगे, पहले ए के साथ इन सब को लेंगे, ए के साथ बी लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर आपका ए बी।
फिर ए के साथ सी लेंगे तो हो जाएगा ए सी, फिर ए के साथ डी लेंगे तो ए डी। तो ए सभी के साथ आ गया, इसलिए ए को छोड़ देंगे। अब बी की बारी है, बी के साथ क्या लेंगे, सी, तो बी सी। अब बी के साथ डी लेंगे तो बी डी, तो ये भी हो गया। अब सी के साथ डी लेंगे तो सी डी। तो आपके दो दो वाले भी आ गए। अब इसमें तीन तीन वाले भी आएंगे। तीन तीन वाले कैसे आएंगे, देखो पहले ए और बी के साथ जो है सी लेंगे, तो ए बी सी ये आ गया यहाँ पर। फिर ए बी डी ये यहाँ पर आ गया। फिर देख लीजिए, अब बी को छोड़ दीजिए, ए सी डी, तो देखो ए सी डी हो गया। और अब ए को छोड़ दीजिए तो बी सी डी, यानी तीन तीन अवयव वाले भी चार समुच्चय होंगे और ए के स्वयं हो गया। तो यानी कुल मिला के इसमें कितने उपसमुच्चय हुए, आपके इसके 16 उपसमुच्चय हो गए। याद रखिए, एक अवयव वाले समुच्चय के 2 उपसमुच्चय हो गए, 2 अवयव वाले के 4, 3 अवयव वाले के 8 और 4 अवयव वाले के 16। यानी उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है असल में कितनी, 2 कितनी होती है, उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी, 2n, 2n। n जो है उस समुच्चय के अवयवों की संख्या है, 2 की घात n। जैसे इसमें एक अवयव है तो 2 की घात 1 माने इसके 2 उपसमुच्चय हो गए। इसमें 2 अवयव हैं तो 2 की घात 2 माने 4 उपसमुच्चय हो गए। इसमें 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3 माने 8 उपसमुच्चय हो गए। और इसमें 4 अवयव हैं तो 2 की घात 4 माने 16 उपसमुच्चय हो गए। तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात जो है n होती है। तो ये तो आपको उपसमुच्चय। फिर उपसमुच्चय के मैंने कुछ और उदाहरण बनाए हैं, जैसे ए देखो, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, और बी विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय। अब देख लीजिए, ए कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है और बी विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय। अब देखिए, समस्त विद्यार्थियों, ये बी के अंतर्गत ए भी आ गया, क्योंकि विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों में कक्षा 11 का विद्यार्थी भी आ गया। इसका मतलब बी के अंतर्गत ए आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए जो है बी का उपसमुच्चय, क्योंकि ए के सभी, क्योंकि कक्षा 11 के जो विद्यार्थी है वो विद्यालय का भी क्या है, विद्यार्थी है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। या इसी प्रकार से मैंने कुछ और बना रखे हैं। ए बराबर है, माना ए बी सी डी और वाई जेड, यानी सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ले रखे हैं। बी बराबर ए ई आई ओ यू, ये देख लीजिए इसमें केवल स्वर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बी है वो ए के अंतर्गत है, क्योंकि ये स्वर जो है इसमें है ही। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी जो है, बी के सभी अवयव ए हैं, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ समुच्चय बताए थे आपका, जैसे n मानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जड़ पूर्णांकों का समुच्चय, जड़ प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, q परमेय संख्याओं का समुच्चय, और r आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसमें देख लीजिए कौन किसका उपसमुच्चय है। सबसे पहले देख लीजिए n जो है आपका जड़ का भी उपसमुच्चय है, क्योंकि n में धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और जड़ में धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं और शून्य भी होता है। तो ये n जो है इस जड़ का जो है आपका क्या है, सबसेट है। ये n जो है आपका जड़ प्लस का भी जो है क्या है, क्योंकि n ही जड़ प्लस होता है आपका। n धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें भी धन पूर्णांक होते हैं, इसमें भी धन पूर्णांक, तो कोई प्रत्येक अपना भी जो है उपसमुच्चय होता है। तो n इज सबसेट ऑफ z प्लस। n इज सबसेट ऑफ q परमेय संख्या। सभी नेचुरल नंबर परमेय संख्याएं भी होती हैं, इसका मतलब ये n जो है q का भी जो है सबसेट है। और सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर भी होती हैं, सभी जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। तो n जो है इन सब का जो है सबसेट है। जड़ की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये जड़ प्लस जो है जड़ का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जड़ प्लस में केवल धन पूर्णांक है और जड़ में सभी पूर्णांक है, धन भी हैं ऋण भी हैं। तो जड़ प्लस इज सबसेट ऑफ
जेड। इसी प्रकार से ये जेड प्लस क्यू का भी उपसमुच्चय है। धन पूर्णांक जो है आपके जो है परिमेय संख्याएं भी होती हैं और धन पूर्णांक आपकी वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, जिसका मतलब ये जेड प्लस इन दोनों का भी क्या है, उपसमुच्चय है। उसके अलावा आपकी बात करें आपका इसकी बात करें आपका जड की बात करें तो जड मानी पूर्णांकों का समुच्चय। जड जो है क्यू का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय और क्यू परिमेय संख्याओं। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, तो ये जड इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जड इसका भी जो है सबसेट होता है और जड जो है आर का भी क्या होता है, सबसेट होता है। यानी जो पूर्णांक होते हैं ये वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। और इसके अलावा क्यू जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। यानी क्यू जो है आर का जो है क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये सब इस प्रकार से आपने इनको जो है ध्यान से देखना है कि ये जो है आपके किस प्रकार से जो है वो उपसमुच्चय है। अब आता है आपका अधिसमुच्चय। जरा मैं इसमें एक अधिसमुच्चय बता दूं। अधिसमुच्चय क्या होता है कि यदि अब देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का यदि उपसमुच्चय है, सुपर उपसमुच्चय सबसेट है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यह देखिए ए जो है बी का यदि उप है तो बी ए जो है बी का सब है तो बी जो है ए का सुपर हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अब ये देखो ये इसका उल्टा कहा गया है, यहाँ पर चिन्ह भी उल्टा हो गया, तो इससे कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी अधिसमुच्चय ए से निरूपित किया जाता है। जैसे यहाँ पर है एक एग्जाम्पल कि ए बराबर है ए बी सी, अब बी बराबर ए बी सी डी। इसमें आप देख रहे होंगे कि ए के सभी अवयव जो हैं बी में हैं, तो चूंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का उपसमुच्चय है तो बी जो है ए का क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब देख लीजिए जरा इसमें एक और चीज बता दूं मैं आपको अंतराल के बारे में। इंटरवल, अंतराल क्या होता है कि देख लीजिए सबसे पहले विवरित अंतराल या ओपन इंटरवल। अंतराल में क्या होता है कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी दो हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं और ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स एक ऐसी संख्या है कि एक्स ए से बड़ी है और बी से छोटी है, एक विवरित अंतराल कहलाता है। मानी ए से बड़ी और बी से छोटी, यानी ए और बी के बीच की संख्याएं आएंगी इसमें, इसको कहते हैं विवरित अंतराल या खुला अंतराल भी कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं इसको, ओपन इंटरवल। और इसे ए बी, देखो ये छोटे कोष्ठक में रखा गया ए कॉमा बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ओपन इंटरवल में है, इंटरवल का मतलब होता है इनके बीच जो है जो खाली जिसको कहेंगे हम इनके बीच, तो ए और बी के बीच की संख्याएं आएंगी इसमें। इंटरवल ए बी में हो जाएगा ए और बी के बीच की छोटी संख्याएं, इसमें ना तो ए आएगा ना तो बी आएगा। देख लीजिए एक्स ए से बड़ा और बी से छोटा है। देखो ओपन इंटरवल के लिए क्या कहा हमने, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। तो क्या हो जाएगा, ये आप इसको जो है छोटे कोष्ठक में रखा ए बी, इसको ओपन इंटरवल या विवरित अंतराल, खुला अंतराल भी कहते हैं इसको, के द्वारा कैसे डिनोट करेंगे, ए बी। याद रखिए ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी के बीच की संख्याएं आएंगी वास्तविक संख्याएं, ना तो इसमें ए आएगा ना तो इसमें बी आएगा। दूसरा देखो समवृत्त, क्लोज इंटरवल, क्लोज मानी बंद, बंद अंतराल जिसको हम कहते हैं बंद कह सकते हैं इसको, समवृत्त अंतराल, वृत्त जैसे बंद होता है तो समवृत्त क्लोज इंटरवल। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ए और बी के बीच की संख्याएं आते हैं, केवल ए और बी नहीं आते हैं, लेकिन इसमें ए और बी के बीच की संख्याओं के अलावा ए और बी दोनों आएंगे। तो देख लीजिए माना कि ए बी बिलोंग्स टू आर और ए इज लेस देन बी, याद रखिए
इंटरवल में ये पहली संख्या छोटी होती है और दूसरी क्या होती है, बड़ी होती है। याद रखिए, ये पहली छोटी और दूसरी बड़ी। तो a इज लेस देन b, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या है, देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या अंतर है, x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, x जो है a से बड़ा है या a के बराबर है, तथा b से छोटा है या b के बराबर भी है। तो देखिए x a से बड़ा और b से छोटा तो है ही, यानी a और b के, लेकिन a के भी बराबर है और b के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में a और b के बीच की संख्याएं तो आएंगी, a और b भी आएगा। देखो x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू b। तो देख लीजिए x a के बराबर भी है और बड़ा भी है, और b के बराबर छोटा भी है और बराबर भी है। तो ये समृद्ध अंतराल कहलाएगा। इन दोनों में देख लीजिए ये है। तो इसको जो है क्या होता है, ये बड़ा वाला कोष्ठक है जो समृद्ध अंतराल है। ये देखो इन कोष्ठकों का भी महत्व है। इसमें छोटा कोष्ठक, ओपन इंटरवल को छोटे कोष्ठक के, और जो समृद्ध होता है आपको उसको बड़े कोष्ठक में जो है प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो है मैंने आपको जैसे अभी स्पष्ट किया कि a तथा b के बीच की जो है आपकी वास्तविक संख्याओं के अतिरिक्त a और b भी सम्मिलित होते हैं। इसमें a और b भी आएगा और उनके बीच की आएंगी, और ओपन में सिर्फ a और b के बीच की संख्याएं आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए ये पूर्ण क्लोज है और ये पूर्ण ओपन है, यानी इसमें जो है a और b नहीं आएंगे, इनके बीच की आएंगी, और इसमें a और b दोनों आएंगे, इनके बीच के भी आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए एक खुला अंतराल, एक खुला मानी एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, एक तरफ खुला और एक तरफ बंद कैसा होता है, देख लीजिए जैसे यहाँ पर बना रखा मैंने, इधर से बंद है, देखो ये क्लोज के लिए है, देखो क्लोज के लिए हमने अभी कहा बड़े कोष्ठक, ये इधर बंद है और इधर खुला है। इसका मतलब क्या है, याद रखिए बंद का मतलब ये सम्मिलित है इसमें, और खुले का मतलब ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू a। देखो इसमें a भी आएगा और इससे बड़ी भी आएंगे, और लेस देन b, यानी b से छोटी आएंगी, b नहीं आएगा। याद रखिए हमने कहा ओपन वाले में ये संख्या नहीं आएगी, देखो क्लोज वाले में ये भी आएगी और इसके बाद इन दोनों के बीच की तो आएंगी, लेकिन ये ओपन में है, ये ओपन में है, ये नहीं आएगा। इसका मतलब है x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू a लेस देन b। और दूसरा देख लीजिए, ये इधर देखो, ये यहाँ से ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो ओपन का मतलब इसमें a नहीं आएगा लेकिन b सम्मिलित होगा। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a से बड़ा है लेकिन a नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ओपन है इधर से, और इधर से हो गया आपका क्लोज मानी b भी उसमें सम्मिलित होगा, तो लेस देन और इक्वल टू b। तो याद रखिए जिधर ओपन होगा वो संख्या सम्मिलित नहीं होगी। जैसे इस वाले में दोनों तरफ ओपन है तो ना तो a आएगा ना तो b, इन दोनों के बीच की संख्याएं तो आएंगी लेकिन ना तो a आएगा ना तो b आएगा। इसमें क्लोज वाले में देखो बड़ा कोष्ठक में रखा गया, क्लोज वाले में इसमें ये दोनों आएंगी, इनके बीच की जरूर आएंगी, बीच की तो आएंगी, अंतराल है ये। एक खुले वाले में देखो इधर क्लोज है इधर ओपन है, तो a आएगा लेकिन b नहीं आएगा, इन दोनों के बीच की भी आएंगी। और इधर देखिए इसमें यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, तो ये ओपन वाला नहीं आएगा, a नहीं आएगा और आपका जो है b आएगा, और इन दोनों के बीच की संख्या है। तो जो है आपने इस इंटरवल को जो है आपने जो है ध्यान से देखना है। ओके।